Hi folks, welcome back to another video of Artisan Reads। ये तो हम सब जानते हैं, श्री राम जी ने धनुष तोड़ा था सीता जी के स्वयंवर में, तब उनका विवाह हुआ था। चलिए आज वो कहानी सुनते हैं जब रामचंद्र जी और सीता माता पहली बार मिले थे। अगले दिन मुनि को मिला यह सुंदर संदेश, धनुष महोत्सव के लिए बुला रहे मिथिलेश। समाचार सुनकर लगे चलने जब मुनिनाथ, प्रेम विवश चलते समय लिया इन्हें भी साथ। चलते चलते वह जगह मिली, छाया ना जहाँ दिखलाती थी, जिस ओर नेत्र दौड़ाते थे मरुभूमि दृष्टि में आती थी पड़ी एक पाषाण मूर्ति, चारों दिशि जिसके कुहरा है। मुस्कुराकर पूछा रघुवर ने, गुरुवर यह अचरज कैसा है। रघुनंदन की बात सुन वह से विश्वामित्र, सुना दिया उस शिला का अघोपांत चरित्र। भारत भर के राज्यों में यह राजा योगाभासी थे, कहलाते थे यूं तो गृहस्थ, पर वास्तव में सन्यासी थे। था समदर्शी समदृष्टापन इनके स्वकीय व्यवहारों में, अर्धांगिनी पर है एक हाथ तो एक हाथ अंगारों में। निज ब्रह्मानंद रूप में ऐसे बेसुध भरपूर हुए, जब लगे फूलने देह दशा तो नृप विदेह मशहूर हुए। ऐसे विदेह से मिलते ही आनंदित विश्वामित्र हुए, उस ओर राम को देख नृपति रह गए एकटक चित्र हुए। बोले मेरे देश के धन्य भाग हैं आज, हूँ कृतार्थ दर्शन मिले आए श्री मुनिराज। हैं आप कृपा निधि विद्या निधि, धर्मज्ञ धर्म संचालक हैं। यह श्याम गौर दोनों कुमार किस भाग्यवान के बालक हैं। इसमें कुछ शक्ति अलौकिक है, यह मुझे दिखाई पड़ता है। इनका दर्शन कर महाराज मन ब्रह्मा मनन से हटता है। टकटकी बांधी ही जाती है, कुछ ऐसा अद्भुत नेह हुआ। कहते हैं मुझे विधेय सभी, पर मैं तो आज विधेय हुआ। मुनि बोले तुमको नृपति ठीक हुआ आभास, ब्रह्मानिष्ट की दृष्टि में सब रहता है पास। दोनों हैं पुत्र अवध नृप के, है नाम राम लक्ष्मण इनका। यह बलि गुणी उत्साही हैं, किस विधि से हो वर्णन इनका। निर्विघ्न कराया यज्ञ कार्य, निश्चर समूह सहारा है। गौतम की नारी अहिल्या का, पदरज से शाप निवारा है। अब धनुष महोत्सव के कारण यह दोनों भाई आए हैं। राजन तेरे आनंद हेतु हम इन्हें साथ में लाए हैं। दुनिया दर्शन का मेला है, जितना अच्छा हो अच्छा है। आगे तो वह ही होता है जो कुछ विधान में लिखा है। यह सुनकर मिथिलेश ने किया पूर्ण सम्मान, दिया ठहरने के लिए सुंदर सुखद स्थान। इच्छा थी कुछ भ्रमण को, सैर भी कुछ हो जाए। आज्ञा ले गुरुदेव से चले लखन रघुराए। नगर देखने के लिए आए अवध किशोर, समाचार सुन छा गए नर नारी चहुओर। भीड़ों पर भीड़ें टूट पड़ी, गलियों कूचों में द्वारों में। सज गई दुकानें सभी तरफ, थी चहल पहल बाजारों में। सत्कार कहीं पाने का था, मिष्ठानों का सम्मान कहीं। देता था कहीं इत्रहार, होता था स्वागत गान कहीं। छतों पर और झरोखों पर, खिड़कियों पे और अटारों पर, गजकामिनी भामिनी दामिनी सी छाई छाई चौबारों पर।
दर्शन कर राजकुमारों के रह गई एकटक अब लाएं। अपनी अपनी टोली में फिर बोली यूं बोली ललनाए। वही ना देखो तो सही इन दोनों के रूप, कोटिकाम छवि जीत कर प्रकटे युगल अनूप। गंधर्व नाग सुर नर किन्नर, किसमें ऐसी सुंदरता है। सुंदरता जिन पर मोहित हो, ऐसे सुंदर है यह भाई। जिसने देखा है एक बार इन श्याम गौर रसकुमारों को, वह आँख नहीं अब देखेगी सुंदरता को श्रृंगारों को। जिस मुख ने इनका गान किया, आजन्म इन्हीं को गाएगा। जिस मन में यह आ जाएंगे, वह मन इनका हो जाएगा। सुनते हैं कौशल वासी हैं, सुते हैं दशरथ राजेश्वर के। लाए हैं विश्वामित्र इन्हें, कारणवश सिया स्वयंवर के। ताड़का सुबाहु संहारे हैं, मुनिवर के यज्ञ की रक्षा कर। फिर बड़े पतित पावन हैं ये, तारी है शिला अहिल्या कर। तभी दूसरी ओर की नारी उठी पुकार, हे सीता के योग्य वर श्यामल राजकुमार। रचना रच जाए विधाता की, इस जोड़ी पर बलिहारी हो। ऐसे मनमोहन सोहन की दुल्हन सीता सुकुमारी हो। संबंध यहाँ हो जाने से ये यहाँ आएंगे कभी कभी। फिर तो अपने हैं धन्य भाग, हम तरस पाएंगे कभी कभी। मना रही थी देव को नारी नवाकर मात, इधर झुंड बालकों के हुए राम के साथ। कौशल किशोर सुकुमारों ने संपूर्ण नगर फिर देखा। बाजार रास्ता चौराहा प्रत्येक देव मंदिर देखा। शिक्षा विद्यालय शिल्पालय शास्त्रालय राजभवन देखा। प्रत्येक भाग में अनुशासन संगठन और जीवन देखा। जब सिया स्वयंवर का मंडप बालक गण इन्हें दिखाते थे, तब मंद मंद मुस्कुराकर प्रभु लक्ष्मण को भी समझाते थे। करते करते भ्रमण जब होने आई शाम, गुरु के भय से शीघ्र ही लौटे लक्ष्मण राम। साथ छोड़ते थे नहीं प्रेमी बालक वृंद, लौट आए रघुनाथ ने दे देकर सौगंध। गुरु समीप पहुँचे जभी कहे सब समाचार, नित्य नित्य करने लगे दोनों राजकुमार। कुछ कथा सुनी इतिहास पढ़ा, कुछ ब्रह्म ज्ञान अध्ययन किया। जब रात पहर भर बीत गई, तो गुरु ने उठकर शयन किया। उस समय दबाने लगे पाँव दोनों ही राम लखन आकर। गुरु ने जब आग्रह किया अधिक, तब रामचंद्र सोए जाकर। अब रामचंद्र के चरणों को दाबने लगे लक्ष्मण भैया। तब कहा राम ने बार बार, सो जाओ हे लक्ष्मण भैया। प्रभु चरण हृदय में धारण कर बैठे सबसे ही पीछे है। सुनते ही अरुण शिखा की ध्वनि उठे सबसे ही पहले है। श्री गुरु के जगने से पहले श्री कौशल्या नंदन जागे, कर चुके नित्य के कार्य शिष्य। तब गुरुवर गांधी सुवन जागे। दुनिया के शिष्य गणों देखो, यह ऊंचा तपश्चरण है यह। गुरु आश्रम के सेवा वृत्त का कैसा प्रिय उदाहरण है यह। बचपन है जिनका संभाला, जीवन बना उन्हीं का। सद्गुरु जिन्होंने पाया, आपा जगा उन्हीं का। मानो बड़ों की शिक्षा की, गुरुजनों की सेवा। संयम जिन्होंने समझा, रुतबा बढ़ा उन्हीं का। गम खाना मौन रहना, संकट को सहन करना। यह गुण जिन्होंने सीखा, मंगल हुआ उन्हीं का। कर्तव्य का ही पालन, जग में है आदमीपन।
इसमें सफल हुए जो जग बन गया उन्हीं का। हे राधे श्याम बल भी मन धर्म पर अटल भी, ऐसा है जन्म जिनका डंका बजा उन्हीं का। प्रातः काल मंगल समय गुरु आज्ञा अनुसार पुष्पों को लेने चले दोनों राजकुमार। श्री गुरु पूजा के पुष्पों की रहती नित आवश्यकता थी, हो प्रातः भ्रमण भी इस निमित्त मुनिवर की यह ही आज्ञा थी। वह खास बाग मिथिलेश्वर का था, लाजवाब फल फूलों में माली से पूछ लगे चुनने फूलों को दोनों दोनों में। चलती थी शीतल मंद पवन, फूली हर डाली डाली थी, मुनियों का मन भी मोहित हो ऐसी सुगंध मत वाली थी। रविशे फुलवारे चिड़िया घर मछली घर हृदय लुभाते थे, सावन भादो भी एक और मन को उन्मत्त बनाते थे। मध्यस्थल में तालाब एक वृक्षावली से था घिरा हुआ, उसके समीप ही ऊंचे पर गिरजा मंदिर था बना हुआ। बाग बाग थी बाग में फैली हुई बहार, फूल फूल कर फूल हुए लुटा रहे थे प्यार। गेंदा गुलाब मोतियों जूही गुल मेहंदी गुलाबास गुलनार, दाऊदी दोपहरिया मरवा खेत की हजारा हर सिंगार। कलका पंसुतिया मौल सिरी कैनेल कामिनी सदा बहार। मालती माधवी जवा झिली केवड़ा मोगरा पपी अनार। पचरंगा चंपा सूर्यमुखी झिलमिली मारुति नौरंगा। चांदनी कुमुद दोना लाला जलतरंग चमेली चौरंगा। गुल प्यारी गुल शब्बू गुलहड़ गुल चीनी गुल फहनूस केला। सेवरा निवाड़ी मदन मान गुल केली कुंद कमल बेला। नीले पीले सावल गोरे चित कबरे रंग बिरंगों के, हम नाम गिनाएंगे क्या क्या थे फूल हजारों किस्मों के। पौधे थे अजब क्यारियों में सब उठे हुए सब खिले हुए, गुच्छे थे गजब डाकियों में सब उठे हुए सब खिले हुए। इधर फूल चुनने लगे मिथिला के मेहमान, उधर बात जो रह गई सुनिए धर कर ध्यान। दारुण काल में एक समय जब देश प्रपीड़ित होता था, तब मिथिलापति ने निज हाथों हल से धरती को जोता था। उस समय घड़े के भीतर से हल के नीचे कन्या निकली, आनंद विश्व में भरने को पृथ्वी में से कमला निकली। या ऋषियों के रुधिरों से बन खल संहारिणी दुर्गा निकली, या भक्तों के आराधन को जगदम्बा जगजनजाया निकली। उस समय जानकी नाम उनका श्रीजन का राज ने उच्चारा। सीता इस कारण कहलाई प्रकटी थी हलफारे द्वारा। ज्यों ज्यों यह बढ़ने लगा प्रताप, खेल खेल में एक दिन उठा लिया शिवचाप। मिथिलेश्वर विस्मित हुए देख यह चमत्कार, उसी समय यह प्रण लिखिया करके खूब विचार। इसने तो धनुष उठाया है, अब धनुष उठा जो तोड़ेगा,
वही मेरा जमाता बन सीता से नाता जोड़ेगा। उस दिन से नाना देशों के योद्धा राजागण आते थे, शंकर का चाप उठाने में बलशाली कम दिखलाते थे। इन दिनों महोत्सव जैसा था, नृप दूर दूर से आए थे, इस अवसर ही को गाधी सुवन मिथिलेश्वर ने बुलवाए थे। जिस समय बाग में राम लखन फूलों को चुनते जाते थे, सीता के प्रणय जनक प्राण की चर्चा भी करते जाते थे। अब सुनिए उस बाग में हुआ यह अकस्मात, सीता भी आई तभी थे जब दोनों भ्रात। जिस तरह चंद्रमा होता है शोभायमान नक्षत्रों में, जगमगा रही थी उसी भांति वे जनक नंदिनी सखियों में। नवला चपला सुमुखी सुखदा विधुत विमला कमला थी वे, निर्मला कोमला जगत छाया रवि आभा चंद्र घटा थी वे। नव शक्ति बाग में रस साई जब सिया सुहाई कुंजों में, मानो वसंत ऋतु आई हो बागों की कोमल कलियों में। सखियों का दिल था लिए हुए पूजा सामग्री थालियों में, मेवा मिश्री नैवेद्य पान नारियल फल फूल डालियों में। यह झुंड बाग में जब आया, आई मादकता पुष्पों में, गायन था पक्षी मंडल में, नर्तन वृक्षों के पत्तों में। रति छविहारी जनक दुलारी राजकुमारी आती है, संग सहेली नई नवेली गीत सुनाती जाती है। नुपुर सबके चरणों में है, कर में सबके थाल, संग सखी ओढ़े है अंबर हरे वसंती लाल। सब रंग राती सब मदमाती चलती चाल मराल, गौरी पूजन को आई है हिस्मिल सारी बाल। मति गति थकी देख है झांकी, अगणित छता लजाती है, या पद्मा में प्राण डालने सूर्य रश्मियाँ आती हैं। मंदिर में भी उस अवसर छाई आनंद हिलोर, यथा भांति पूजा सबने पुनि पुनि निज कर जोड़। वैदेही ने भी आरती की होकर प्रेम विभोर, शीश नवाकर बाहर आई मुख द्वार की ओर। भर भर डालियां चुन चुन कलियां सखियां हार पिहारती हैं, राधे श्याम मिले सुंदरवर यह आशीष सुनाती है। फिर सब सखियां बाग में हो कर बलिहार, सीता का करने लगी फूलों से श्रृंगार। थी एक सखी चंचला बहुत, सैलानी और मनचली सी, उसके जिम्मे कुछ काम न था, फिरती वहीं बावली सी। जिस ओर खड़े थे राम लखन, निगाह उधर वह लपक गई, जब देखा उनको आंखों से बिजली सी दिल में चमक गई। बेचैन विकल बेहाल व्याकुल अपनी सब गति मति खोकर वह, पास आई राजकुमारी के बावली बावली होकर वह। राजकुमारी ने कहा क्या है तेरा हाल, बेसुधी सी क्यों है खड़ी, क्या है तुझे ख्याल। कुछ बाधा है या पीड़ा है, सदमा है या बीमारी है, लड़कर आई है किसी जगह या किसी बात की मारी है। हो रही बाग में बाग बाग, फूलों में फूल रहती है तू। ऐसी क्या दौलत मिली तुझे जो आपा भूल रही है तू। किसने तेरी मति मारी है, मति वाली क्यों मत वाली है।
जिसने ये रंग चढ़ाया है वह कौन बाग का माली है। वह बोली, मैं क्या कहूँ अपने जी का हाल, शायद सच हो जाएगा मेरा ख्वाब ख्याल। मुझको ना दर्द है ना सदमा है, कुछ रोग ना कुछ बीमारी है। इन दोनों खोजती थी जिसको उसके मिलने की बारी है। वर्षों से पानी दे देकर हमने जो सींची डाली है, मैं जिसे देखकर आई हूँ वह उस डाली का माली है। बाटिए प्रसाद भवानी का, मनवांछित पेला आई है। इस समय सखी कंगालों ने घर बैठे दौलत पाई है। सीता जी कहने लगी, किंचित भ्रुकुटी मरोड़, प्रकट वास्तविक बात कर, व्यर्थ भूमिका छोड़। सुन सुन कर तेरे वचनों को मुझ में उत्साह जागता है। इस रंगमंच के पर्दों में कुछ नाटक नया भासता है। मैं बारी मेरी शपथ तुझे सच्ची सच्ची बतला दे तू, चक्कर में डाल रही है क्यों, है कौन मुझे दिखला दे तू। सखी हंसी कहने लगी, बिन देखे ये हाल, कहती हूँ देखी हुई सुनी हृदय संभाल। तो राजकुमार बाग में है, मिल जाए आज दर्शन उनका। अपनी ही सुधि बुद्धि खो बैठी, किस तरह करूं वर्णन उनका। जो जिह्वा बतला सकती है उस जिह्वा के है नैन नहीं, जिन नैनों ने देखा उनको उसके जिह्वा या बैन नहीं। जिस सांचे ने डाला है उसको वह उन्हें बनाकर टूट गया। मैंने तो जब से देखा है मेरा तो आपा छूट गया। निश्चय है समय शकुन का है, अपना कर्तव्य चुकाऊंगी। तो आओ तुमको भी उनके दर्शन मैं अभी कराऊंगी। लता और सीता चली सब सखियों के साथ। नुपुर ध्वनि सुन उस तरफ बोले श्री रघुनाथ, हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है। सारा उपवन झनकार उठा, छा गई सरसता कमलों में, भ्रमरों का दल गुलजार हुआ। इन सुंदर शब्दों को सुनकर भासित यह होता भ्राता है, धुंध भी बजाकर कामदेव दुनिया पर चढ़ता आता है। क्यों प्रकृति सुंदरी ने मन में भरती इतनी चंचलता है। शैमी शांत मेरा स्वभाव, रह रह कर आज मचलता है। जिस मन ने सदा नारियों को माँ बहन बराबर समझा है, उस मन की आज दशा यह क्यों होता आज मुझे अचंभा है। जिन कानों ने उपदेश सुने उनके अब रंग निराले हैं। जो नयन लजीले रहे सदा वे किसे देखने वाले हैं। लक्ष्मण से कह रहे थे प्रभु जब मन की बात, तभी जानकी से हुआ लटा ओट साक्षात। रघुनंदन के गंभीर नयन जिस समय सिया की ओर हुए, वह चंद्र लजावत मुख लग कर एकटक रह गए चकोर हुए। मानो कर लिया निवास यहीं, त्रिभुवन से सींच कर रचना ने, अथवा सीता ही को दे दी सारी सुंदरता विधना ने। सौंदर्य निरख वैदेही का अवलोक अवस्था भी अपनी। लक्ष्मण से बोले रघवेंद्र, दृढ़ रख मानवता भी अपनी। लक्ष्मण कदाचित है यही वैदेही छवि धाम, हेतु स्वयंवर का यही सिया इसी का नाम। मिथिला नगरी का धनुष यज्ञ इसका ही महामहोत्सव है चमत्कार जो विविध यहाँ, वह सब इसका ही वैभव है। क्यों दायां अंग फड़कता है, कुछ नहीं समझ में आता है छुपा हुआ जो भी रहस्य उसका विधना ही ज्ञाता है। लेकिन अपना यह धर्म नहीं जो देखे सुंदर कन्या को। हे भ्रात यहाँ से शीघ्र चलो,
हो रही देर गुरु पूजा को। मन की उलझन में इधर थे जब अवध किशोर, दृष्टि सिया की उधर उठी राम की ओर। सूरज कुल का सूरज निहार, त्रिक दोनों सूरजमुखी हुए, या सीता जी के कमल नयन रविराम निरख कर सुखी हुए। शोभा सुंदरता देख देख मिथिलेश नंदिनी थकित हुई, रचना विधना की मिली नहीं, इसलिए जानकी चकित हुई। मुखमंडल का आलोक देख सुधि बिसरी राजकुमारी की, सम्मुख प्रकाश के झपक गई अखियां श्री जनक दुलारी की। उसी बावली ने कहा, है यह क्या ढंग, बदल तुम्हारा रहा है क्षण क्षण में क्यों रंग। क्या प्रेम महाविद्यालय का अब श्री गणेश आरंभ हुआ, मंगलाचार ही में सजनी इस भांति पाठ प्रारंभ हुआ। हिलना चलना हंसना छोड़ा, हमसे भी नहीं बोलती हो, क्या दोनों नयन मूंद कर तुम परिणय का मग टटोलती हो। अथवा चिंत चंचल चला गया, इस समय उसी की चिंता है, या पुरुष रूप अवलोकन में आंखों को आती लज्जा है। वारी जाऊं खोलो नयना, रतन नारों का कजरारों को, फिर कर लेना गिरजा सुमिरन, अब देखो राजकुमारों को। श्री जी ने संकोच तज खोले अपने नैन, लटा ओट श्री राम थे हृदय हुआ बेचैन। लता ओट से उस समय प्रकटे राजकुमार, उसी सखी ने तब कहा फिर लीजिए निहार। अवलोके अब राजीव नयन, आनंद भरे अनुराग भरे, लज्जा लगाव लावण्य लाभ, लालित्य लालिमा लाग भरे। सुधि नहीं देह की तनिक रही, खोए उस उपवन में दोनों। सीता जी ने रघुनंदन को अपने नयनों में बसा लिया, रघुनंदन ने सीता जी को निज उर अंतर में छुपा लिया। कहा बावली सखी ने उसी समय सहाद, पूजा पूरी हो गई पाया प्रणय प्रसाद। अच्छे आए दशरथ नंदन, वैदेही को भरमाया है, मिथिला की भोली भाला को चोरी से चित चुराया है। चलिए छोड़िए ध्यान उनका, सुधि करिए घर की जाने की। अब रही बात कल की पक्की, बस इसी समय की आने की। चली मैथिली व्यंग सुन, थी आनंद विभोर, पाँव पहल की ओर थे नैन राम की ओर। सखियां कुछ आगे बढ़ी, हुई जरा सी पार, सीता पीछे रह गई कहने लगी पुकार। दौड़ पड़ा इस तीर पर सखियों का समुदाय, बोली सहज ही बावली यह द्वितीय अध्याय। दर्शन की भूल भुलैयों से बचना है तो सीधी आओ, माधवी लता यह कहती हैं बलिहारी और ठहर जाओ। सखियों को चाल चलाती हो, वह कहो चाल जो मन में हो, प्यारी साड़ी का नाम न लो, इस समय तुम ही उलझन में हो। गिरिजा पूजन के साथ साथ यह प्रेम देव का पूजन है, माधवी लता में साड़ी है, आनंद लता में जीवन है। गिरिजा दर्शन पर गया सीता का ध्यान, पुष्पमाल थी हाथ में, होठों पर था गान। जय जय जगदम्बा जय जननी, जगवदन शरणानन की माता। जय शिवा भवानी कल्याणी, जय सर्व मंगला वरदाता। तुम शिव मुख चंद्र चकोरी हो, अर्धांगिनी हो विश्वेश्वर की। अंतर्यामिनी से प्रकट कहूँ, किस भांति बात उर अंदर की। जग जननी स्वीकारिए यह कर माला आज,
रखियो माता समय पर वरमाला की लाज। मन रघुनंदन की तरफ तन की नहीं संभाल। ज्यों त्यों पहनाई जभी खिसक गई वह माल। इसी समय मानो हुआ इनको ऐसा भान, देती है गिरिजा मुझे इस प्रकार वरदान। हे सीते कुछ संदेह नहीं, उत्तम अभिलाष तुम्हारी है। नारद का वचन सत्य होगा, ऐसी आशीष हमारी है। छिपकर जिनको अपनाया है, प्रत्यक्ष उन्हीं अपनाओगी। बस इसी स्वयंवर में सीता मंचिता वर तुम पाओगी। सीता जी महलों चली लेकर यह वरदान। राजकुमारों की कथा सुनिए अब धर ध्यान। फुलवारी वाले फूलों का गजरा अपनाया गुरुवर को। रघुनंदन ने सच्चे मन से सब हाल सुनाया गुरुवर को। गुरुदेव उठे जब पूजा से, तब कहा मनोरथ पूरा हो। हे दशरथ नंदन सुखी रहो, सब सफल तुम्हारी इच्छा हो। इस प्रकार आनंद में आया संध्या काल। छाया संध्या को चले सूर्यवंश के लाल। प्राची दिशि निकला चंद्रदेव, वसुधा को सुधा दान करने। मन ही मन में उस समय राम, सीता का लगे ध्यान करने। हो चुका प्रभाकर का पूजन तो, तनिक प्रकृति का पूजन हो। संध्योपासन से निवृत्त हुए, अब थोड़ा प्रेमोपासन हो। लक्ष्मण देखो चंद्रमा है शोभा की खान, किंतु सिया के सामने होता है भी म्लान। सीता को चंद्रमुखी कहना उपमा का पूर्ण अनादर है। नभ के मयंक में है कलंक, वह निष्कलंक पृथ्वी पर है। दिन में मलिन यह होता है, वह आठों याम प्रकाशित है। यह कमलों को दुख देता है, वह सबको सुखदायी नित है। ग्रसता है इसको राहु उधर, परछाई तलक न पड़ती है। यह निष्दिन घटता बढ़ता है, वह सदा एक रस रहती है। शोभित यह अधिक शरद में है, वह शरणतु शोभा वाली है। इसमें है श्यामलता, उसमें उजियाली ही उजियाली है। यह नंगा है निर्भूषण है, उसके नख शिख तक जेवर है। उस सीता के वैदेही के, ये नहीं कदापि बराबर है। इसमें बहुत तेरे अवगुण हैं, उसको सब गुण की खान कहो। सीता को समझो मूल द्रव्य, तो इसको ब्याज समान कहो।